हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे फंजाई किंगडम के बारे में, जगत फंजाई के बारे में और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उनको चार भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है फाइकोमाइसिटीज़, दूसरा कहलाता है उसमें एस्कोमाइसिटीज़, तीसरा कहलाता है बेसिडियोमाइसिटीज़ और चौथा होता है उसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो इनको क्या करते हैं, मेनली चार भागों में बांट दिया गया है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब देखो ये क्या चीज़ें हैं। अब ये जो है ना फाइको, जहाँ पर भी आपको जो फाइको शब्द मिलता है उसका मतलब होता है शैवाल, एल्गी। आप ये नोट कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड, आगे काम आएगा। जैसे हम पढ़ेंगे फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी कहलाएगा। तो देखें, इस वजह से देखो फाइको हो गया। ये माइसिटीज नाम बना है माइको से। माइको मैंने आपको बताया था हम कवक के लिए काम में लेते हैं, फंगस जो होते हैं उनके लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल देंगे, इसका नाम हो जाएगा शैवाल कवक या एल्गल फंजाई। तो क्वेश्चन बन गया, एल्गल फंजाई किसे कहते हैं, शैवाल कवक किसे कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए फाइकोमाइसिटीज को कहते हैं। कंप्लीट है। इसी तरह हमारे पास जो एस्कोमाइसिटीज है उसका दूसरा नाम होता है थैली फंजाई, सेक फंजाई। ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज का क्लब, ब्रैकेट, पफ या कवक फंजाई होता है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम कहते हैं अपूर्ण फंजाई। ठीक है। तीनों को हम अलग एक साथ में मिलाकर अध्ययन करेंगे, यानी उनमें अंतर अध्ययन करेंगे तो ये इजीली याद हो जाएंगे। देखिए, अब इनमें मेन इंपॉर्टेंट है इनका माइसीलियम। माइसीलियम कहते हैं कवक जाल को। ठीक है, कवक जाल। अब ये कवक जाल क्या होता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था कि जो कवक होते हैं जितने भी, उनमें क्या होता है, धागेनुमा संरचनाएं होती है। तो ये कहलाती है उनमें हाइफी या कवक तंतु। इंपॉर्टेंट है हाइफी वर्ड। ठीक है, बहुत सारे हाइफी वर्ड है, ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे और इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर क्या करते हैं, बहुत सारे हाइफी है ये आपस में जुड़कर क्या करेंगे, एक सघन जाल बनाते हैं। इस जाल का नाम होता है माइसीलियम। तो जो फाइकोमाइसिटीज होता है इसमें माइसीलियम है, एक कोशिका टाइप का होता है, सीनोसाइट होता है। सीनोसाइट मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं, बहुकेंद्र की कोशिका को कहते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ बनाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें देखो इस तरह रहेगा कि जैसे एक एक कवक तंतु है, इसका एक कवक तंतु, उसको जूम करके देखा है तो उनमें अगर इस तरह पट पाए जाते हैं तो उसको पट्टिए कहते हैं और उनमें केंद्रक है इस तरह। लेकिन इनमें कोशिकाएं है ना, इनमें पट नहीं पाए जाते, कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है तो ऐसा लगेगा कि ये हमारे पास एक कोशिका है और उसमें बहुत सारे केंद्रक है। तो इसका मतलब इनमें क्या होते हैं, पट नहीं होते, ये अपटीय होता है। तो हम इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक हो गए ना, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, तो हम क्या बोल देंगे, ये बहुकेंद्रकी होता है। ठीक है, इसका माइसीलियम कैसा हो जाएगा, बहुकेंद्रकी होता है, मल्टी न्यूक्लियर माइसीलियम प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में। तो एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है कि इनका जो कवक जाल होता है यानी माइसीलियम होता है, ये कैसा होता है, पट्टीय होता है और शाखित होता है। पट्टीय का मतलब इसका जो कवक तंतु है अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हमें वो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे उनके अंदर ऐसे पट दिखाई देते हैं, यानी वो अलग अलग भागों में बटा हुआ। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, इसमें एक ही केंद्रक होता है तो इसमें ये कैसा हो जाएगा, इसका पट्टीय और शाखित होगा और एक केंद्रकी होगा, केंद्रकी। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं मोनो न्यूक्लियर होता है या यूनी न्यूक्लियर भी बोल सकते हो, यूनी वर्ड सही रहेगा, बेटर रहेगा, यूनी न्यूक्लियर होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इसका पट है उनसे इस तरह शाखाएं निकलती है, ऐसे निकल गई फिर आगे बढ़ गई, ये शाखा यहाँ से निकल गई, ऐसे शाखाएं निकलती है, ब्रांच निकलती है। तो इनका जो पट होता है वो कैसा हो गया, शाखित होता है। ठीक है, यानी सॉरी, कवक तंतु कैसा हो गया, शाखित होता है। तो पट्टे को हम बोल देते हैं सेप्टेट होता है, सेप्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और शाखित यानी ब्रांच होती है इसके अंदर, हम तो बोल देंगे ये ब्रांच्ड होता है। तो शाखित हो गया और ब्रांच्ड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो माइसीलियम है, माइसीलियम। ठीक है, ये कैसा होता है, इसका भी किसका, बेसिडियोमाइसिटीज का। बेसिडियोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है ये भी सेम रहेगा, इसका कॉपी रहेगा, यानी ये पट्टीय है, सेप्टेट है। ठीक है, और दूसरा कैसा है, इनमें शाखित होता है यानी ये ब्रांच्ड होता है। ठीक है, इनमें जो केंद्र कोशिका है वो इस तरह स्थित होगी, पट उसके अंदर रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है, इनमें किसी किसी में दो केंद्रक भी उपस्थित हो सकते हैं, यानी ये कैसा हो सकता है, ये एक केंद्र की भी हो सकता है और द्वि केंद्र की भी हो सकता है। यानी हम बोल देंगे यूनी न्यूक्लियर भी हो सकता है ये,
और बाई न्यूक्लियर भी ये हो सकता है, दोनों टाइप का ये हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटी, जिसका दूसरा नाम होता है अपूर्ण कवक फंजाई इम्परफेक्टी। ये नाम ऐसा क्यों पड़ा है, इन सभी का वो हम आगे डिटेल से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब देखें माइसीलियम जो है इसका, ये कैसा होगा, पटिए हुआ शाखित होता है, पटिए हुआ शाखित होता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अपने पास जो फाइकोमाइसिटीज है उनको छोड़कर जितने भी तीनों है सबके अंदर पटिए हुआ शाखित होता है। सेप्टेट और ब्रांच जो होता है उनका माइसीलियम कवक जाल कंप्लीट है। तो इसमें आप इसे याद कर लें, कोई आपको इजीली याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। अब देखें आपको पता है कि जो कवक होते हैं ये नमी में उगते हैं, तो इसका मतलब नमी तो सभी में होगा, नम क्षेत्र में सभी उगते हैं, कोई भी शुष्क क्षेत्र में नहीं उग सकता। जैसे फॉर एग्जांपल रोटी है, रोटी को अगर सुखा देते हैं तो रोटी सुखाने पर क्या हो जाएगा कि उस पर कवक नहीं आएगा, ठीक है, उस पर फफूद नहीं आएगी, कवक को फफूद भी कहते हैं हम, ठीक है। इनके अलावा ये कहाँ मिलते हैं, जो लकड़ियाँ हैं, सड़ी गई लकड़ियाँ हैं, यानी वो ख़राब हो रही है, डिकेइंग वुड कह देते हैं, वहाँ पर मिल सकता है कौन, फाइकोमाइसिटीज़। इनके अलावा ये पादप के परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं पादप के ऊपर, पादप में रोग फैलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना है म्यूकर, एल्बुगो, ये सब, जैसे एल्बुगो ये सरसों में रोग फैलाता है, ठीक है। इनके अलावा हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज, तो ये भी सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं, ठीक है, ये भी परजीवी होते हैं, लेकिन इनमें कुछ क्या होते हैं, शमल रागी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया जो आपको नहीं पता होगा, शमल रागी। इसमें सह हटा दें तो क्या है, मल रागी। मल रागी, रागी का मतलब होता है किसी से स्नेह रखने वाला, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर फोबिया या सॉरी फिलस, किसी से स्नेह रखने वाले के लिए फिलस वर्ड काम लेते हैं। किसी से डर लगता है, किसी से हम घृणा करते हैं, नफरत होती है, उसके लिए हम शब्द काम में लेते हैं वीरागी, ठीक है, वीरागी, ठीक है, यानी हम उसको बोल देते हैं फोबिक, फोबिक वर्ड, किसी से स्नेह। तो इसका मतलब ये क्या है, मल से स्नेह रखने वाला है। कोप्रोफिलस है, कोप्रो कहते हैं हम जो मल होता है, डंग होता है, ठीक है, उनको कहते हैं। विष्टा बोल सकते हैं इनको हम, मल को। तो ये गोबर पर उन पर उगता है और गोबर का अपघटन कर देता है। गोबर में पता है आपको कि वो शरीर से निकला सजीव के, और उनको सजीव से ही प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल गाय है, गाय ने क्या किया, घास फूस चबाए हैं, गाय घास फूस चबाए, तो घास फूस सजीव का पार्ट था और उनको गाय ने खाया, वो भी सजीव है। तो उनके अंदर भी क्या होते हैं, काफ़ी मात्रा में उनको जो इनको खनिज पोषण चाहिए वो आसानी से उनको मिल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या होते हैं, समल रागी होते हैं, उन पे उगेंगे, कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज भी सेम ही है, वो सड़ी गली वस्तु पर उगते हैं, ये भी सड़ी गली वस्तु है, जिसको बोल देंगे डिकोइंग ऑर्गेनिक सबस्टेज। जो डिकेइंग ऑर्गेनिक सबस्टेज है वहाँ पर, सबस्टेंसेज है, उन पे ये उगते हैं, कंप्लीट है। तो इस तरह ये इनका हमने पढ़ लिया कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए अब इनमें एक में तो अंतर हो गया, एक में अंतर ये था, तो बाकी सभी में तो समानता है, फिर इनको अलग क्यों डाला गया, इनको इनके साथ में क्यों नहीं डाला गया है। तो अब इन तीनों में तो अभी तक समानता ही पड़ी है, ठीक है। ये क्या होता है, पट्टिया शाखित होता है, माइसीलियम पट्टिया शाखित होता है, पट्टिया शाखित होता है, एक केंद्र की होता है, इसमें भी एक केंद्र की होता है, कुछ में बहु द्विकेंद्र की हो सकते हैं, इसमें भी एक केंद्र की होता है। ये सड़ी गली वस्तु पे उगते हैं, ये भी सड़ी गली वस्तु पे उगते हैं, ये भी सड़ी गली वस्तु पे उगते हैं। तो इसका मतलब ये सब क्या हो गया, समानता है। तो फिर इनको तीन अलग अलग ग्रुप क्यों बना दिए गए हैं, तो वो भी हम आगे स्टडी में नेक्स्ट जो अंतर होता है वो जान लेते हैं कि इनमें और क्या अंतर है। तो देखिए जो फाइकोमाइसिटीज है, जिसको हम कहते हैं शैवाल कवक एल्गल फंजाई, इनमें अलैंगिक जनन देखते हैं। तो इनमें अलैंगिक जनन होता है, ये चल बीजाणु और अचल बीजाणु दोनों प्रकार से हो सकता है। चल बीजाणु क्या होता है, एक सिंगल कोशिका बनती है, जैसे हमारे पास ये माइसीलियम है, कवक जाल है, इस कवक जाल पे जो हाइफी होता है, एक हाइफी निकाला है हमने, ठीक है। इस हाइफी के ऊपर क्या होता है कि एक संरचना ऐसी बनती है, ठीक है, ऐसी संरचना बनती है, ओके। इस संरचना का नाम होता है बीजाणुधानी, बीजाणुधानी, या हम इसको बोल देते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, ये जो बीजाणु है ये बनते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो बीजाणु होते हैं ना, ये दो टाइप के बन सकते हैं। किसी के अंदर इस बीजाणु के ऊपर इस तरह है ना फ्लैजिला पाए जाते हैं, यानी कशाब पाए जाते हैं। तो कशाब पाए जाएंगे, इसका मतलब ये कैसे होते हैं, ये गतिशील होते हैं, गति इनके अंदर होती है, हम बोल देंगे ये मोटाइल होते हैं। तो गतिशील है तो बोल देंगे चल बीजाणु, जू स्पोर इनको कह देते हैं। कुछ बीजाणु ऐसे बनते हैं जिनमें गति नहीं होती, ये डायरेक्ट ही ऐसे बनते हैं, ठीक है। इनका मतलब इनमें जो कशाब होता है, फ्लैजिला होती है, ये नहीं पाए जाते। तो ये कैसे हो जाते हैं, ये अगतिशील होते हैं, यानी हम बोल देते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, कंप्लीट है।
तो इस प्रकार के दोनों प्रकार के बीजाणु इनके अंदर बनते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में चल बीजाणु और एचएल बीजाणु दोनों प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एचएल बीजाणु को हम बोल देते हैं एपलेनोस्पोर, एपलेनोस्पोर, एपलेनोस्पोर कहते हैं, एक जो मोटाइल नहीं होते ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थैली फंजाई है हमारे पास, यानी एस्कोमाइसिटीज है। एस्कोमाइसिटीज में बनते हैं बीजाणु, उनका नाम होता है कोनिडिया। अब देखो कोनिडिया क्या है, इनके अंदर क्या है, जैसे ये हमारे पास कवक जाल है, माइसीलियम है, ठीक है। इस माइसीलियम का एक हमने कवक तंतु निकाला है, ये है एक कवक तंतु, यानी इसको हम बोल देते हैं हाइफी, एक हाइफी निकाला है। इस हाइफी के ऊपर है ना इस तरह बीजाणु बनते हैं, ऐसे बीजाणु बनते हैं, ठीक है। तो ये बीजाणु जो बनते हैं ना, ये बीजाणु भी क्या होते हैं, ये एक तो ध्यान रखना जितने भी बीजाणु होते हैं ना सब अगुणित होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं नाम, बीजाणु होते हैं ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, एन अवस्था में होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, इनको हम दूसरा नाम कह देंगे हेप्लॉइड होते हैं जितने भी बीजाणु होते हैं। तो अब ये जो बीजाणु यहाँ पर बन रहा है ना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर कसाब नहीं होता, फ्लेजिला नहीं होते, यानी इसके जैसे ही है। तो फिर क्वेश्चन बन गया सर चल बीजाणु और कोनिडिया में क्या अंतर होता है। तो देखो चल बीजाणु है ये अंदर उत्पन्न होता है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, अंतर्जात होती है, एंडोजीनसली होती है ये फॉर्मेशन, ये बीजाणुधानी के अंदर बनता है। यहाँ पर बीजाणुधानी हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो लास्ट की कोशिका है ये इसके लिए बीजाणुधानी हो गई। अब इस बीजाणुधानी के अंदर ये यानी बीजाणुधानी को हम क्या बोल देंगे, स्पोरेंजियम कह देते हैं। तो ये कोनिडिया है, ये क्या बनेंगे, बीजाणुधानी के अंदर बनेंगे, सॉरी बाहर बनेंगे। जब अंदर बनते हैं तब तो एचएल बीजाणु हो गया, जब बाहर बनते हैं तो कोनिडिया हो गया, और इनका दूसरा नाम हो जाएगा, हम बाहर बनने को बोल देंगे बहिर्जात या एक्सोजीनसली, सॉरी एंडोजीनसली नहीं लिखा जाएगा, एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली ये बनेंगे। कंप्लीट है। अब एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना, जब एक्सोजीनसली बनते हैं तो इसमें जो नया पुराना है ना वो तो यहाँ बनता है ऐसे, और फिर नया जो बीजाणु है वो नीचे रहता है, यानी ये ऐसे नीचे वाले क्रम में बनते हैं, यानी हम बोल देते हैं ये तलाभिसारी जो क्रम होता है, तलाभिसारी क्रम, या हम इसको बोल देते हैं बेस की तरफ बनते हैं तो हम बोल देते हैं बेसिपेटल्स, पेटलस, बेसिपेटलस फॉर्म में बनते हैं, यानी नया ऊपर पुराना नीचे, बेसिपेटलस। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कोनिडिया का उत्पत्ति कैसे होती है, ये बहिर्जात होते हैं कोनिडिया बनने पे, और ये तलाभिसारी होते हैं, बेसिपेटलस होते हैं। कंप्लीट है, ये 11th क्लास में भी, 12th क्लास में भी ये काम आएगा आपके। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास एस्कोमाइसिटीज में कैसे जनन होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में वैसे कोई बीजाणु नहीं बनते, यानी हम बोल सकते हैं इनमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, ये अनुपस्थित होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अब्सेंट कह सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ मात्रा में कायिक विखंडन हो सकता है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। इसका मतलब ये हमारे पास माइसीलियम है, इसका जो हाइफी है ये हाइफी थोड़ा सा टूट गया और टूटे हुए हाइफी से पूरा एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं इस तरह। तो ये कायिक विखंडन इसके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज यानी अपूर्ण कवक में, ठीक है, इनको कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो कोनिडिया बनते हैं ना, कोनिडिया इनका ही निर्माण होगा, जैसे कोनिडिया इनमें बन रहे थे कोनिडिया उनमें बनते हैं। कोनिडिया कैसे बनते हैं, कोनिडिया बाहर बनते हैं बीजाणुधानी के, यानी हम बोल देते हैं बहिर्जात बनते हैं, बोल देंगे एक्सोजीनसली बनते हैं। एक्सोजीनसली बन रहे हैं, प्लस कैसे बनेंगे, नए तो है ये नीचे पुराने ऊपर रहते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं तलाभिसारी क्रम में बनते हैं, तल की ओर बनेंगे तलाभिसारी क्रम में, यानी हम बोल देते हैं बेसिपेटलस फॉर्म में ये बनते हैं। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास कि इन चारों के अंदर लैंगिक जनन है ये कैसे होता है। उसके बाद में हम जान लेते हैं कि इनमें अलैंगिक, हम इनमें जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जान लेते हैं। तो देखें इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, यानी पिछले वीडियो में बताया था, सॉरी चैप्टर में नहीं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद में ये देखना है। कंप्लीट है। तो अब देखें इसमें क्या है, हमारे पास दो अलग अलग कवक है, दोनों में कवक की जो मेन शरीर होता है ना ये एन अवस्था में होता है, यानी हम कह देते हैं उनका मेन शरीर होता है ये अगुणित होता है, ठीक है, हेप्लॉइड होता है, ठीक है, मेन शरीर। अब इनमें क्या होता है, इसके द्वारा एक युग्मक बनेगा, इसके द्वारा भी युग्मक बनेगा, तो यानी दोनों के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, गेमिट का निर्माण होता है। युग्मक होती है एक कोशिकीय संरचना जो अगुणित होती है, लेकिन ये बीजाणु नहीं होती, ध्यान रखना है, क्योंकि ये जुड़ने में काम आती है, फ्यूजन में काम आती है। देखो यहाँ पर नाम बना गेमी, गेमी मतलब बताया था मैंने जुड़ना, युग्म में काम आती है, युग्म का मतलब होता है जुड़ना, पेड़ बनाना, फिर ये दोनों आपस में जुड़ता है, जुड़ने को हम कहते हैं युग्मक संलयन होता है, गेमिट फ्यूजन होता है। कंप्लीट है, जिसको निषेचन भी कह सकते हैं। अब इनसे जो संरचना बनती है इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है युग्मनज,
ठीक है, युग्मनज या जाइगोट हम इसको कह देते हैं। कंप्लीट है। तो युग्मक आपस में जुड़ेंगे और 2n कोशिका बनाते हैं जाइगोट। अब देखो ये 2n है, इससे डायरेक्ट संतति उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि जो मेन पेरेंट्स थे वो कैसे थे, अगुणित थे। तो अगुणित से अगुणित संतति ही उत्पन्न होना चाहिए। तो अब इनमें क्या होता है, इनके अंदर फिर इस युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं मियोसिस। इधर नाम लिख रहा हूँ मैं, मियोसिस होता है। और मियोसिस होकर ये 4 कोशिकाएं इस तरह बनाते हैं, एक युग्मनज से 4 कोशिकाएं बनेगी। इन चारों कोशिकाओं को हम कहते हैं बीजाणु, या हम बोल देते हैं, सही वर्ड इसके लिए हो जाएगा लैंगिक बीजाणु। लैंगिक बीजाणु यानी सेक्सुअल स्पोर हम इनको लिए कह देंगे। तो ये जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी में हम इसको कहेंगे ऊ स्पोर। कंप्लीट है, ऊ स्पोर। और ये ऊ स्पोर किन में बनते हैं, ये फाइकोमाइसिटीज के अंदर बनते हैं ऊ स्पोर। कंप्लीट है। उसके बाद में हमारे पास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में इसका नाम हो जाएगा एस्को स्पोर। अब इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इनके अंदर एक धानी बनती है इस तरह, ठीक है, जिसका नाम होता है फलन काय। जिसके अंदर बनती है उसका नाम क्या होता है, फलन काय कहते हैं, या हम बोल देते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी कह देते हैं। ओके, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना, ये थैली जैसी होती है। ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैली जैसी होती है। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, सेक फंजाई हो गया। एस्कस यानी जो इसका वर्ड है ना एस्कस, ठीक है, एस्कस का मतलब ही होता है थैली जैसी संरचना। ये नाम है एस्कस, CUS। ठीक है, एस्कस का मतलब होता है थैली जैसी संरचना। तो इसके अंदर जो थैली नुमा संरचना होती है फलन काय की, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, थैली फंजाई या सेक फंजाई कह देते हैं एस्कोमाइसिटीज को। अब इनके अंदर क्या होता है, जो बीजाणु बनेंगे यानी इस तरह की जो संरचना होगी, ये बनेंगे चारों, ये यहाँ बनते हैं, अंदर की ओर बनते हैं। तो जिसके अंदर बन रहे हैं उसका नाम क्या हो जाएगा, एस्कोकार्प हो जाएगा। यानी इस फलन काय का नाम क्या है, इस फलन काय का नाम है एस्कोकार्प। ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है। मैं यहाँ इस साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, इसे एरो का चिन्ह करके, ताकि आप कन्फ्यूजन न हो। इसका नाम होता है एस्कोकार्प। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियो नाम इसलिए पड़ा है कि इसका जो माइसिलियम का अंतिम भाग होगा हाइफी का, वो फूल जाता है, फूला हुआ रहता है, छाते की संरचना बनाता है, छाते जैसी स्ट्रक्चर, कलब जैसी स्ट्रक्चर। इस वजह से इसका नाम कलब फंजाई या हम बोल देते हैं बेसिडियो। बेसिडियो का मतलब ये होता है कलब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब ये जो है ना इसका, ये यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका फलन काय हो गया। ध्यान रखना है, बीजाणु धानी और फलन काय में यही अंतर है कि बीजाणु धानी में तो बीजाणु बनते हैं जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं, फलन काय में बनते हैं लैंगिक बीजाणु बनते हैं, यानी ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर ये बनते हैं। तो ये फलन काय है, इसको हम बोल देंगे फ्रूटिंग बॉडी। इसका नाम है फ्रूटिंग बॉडी कह देते हैं। तो इसके ऊपर क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ये बेसिडियोस्पोर है, ये लगते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये दोनों में देखें अंतर क्या है, इसमें अंदर की ओर लग रहा है, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी इसकी बता रहा हूँ मैं, एस्कोकार्प में इसकी उत्पत्ति हो रही है, वो होती है अंतर्जात उत्पत्ति होती है, यानी हम बोल देते हैं एंडोजीनसली इनका फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट है। लेकिन जो बेसिडियोकार्प है, ठीक है, यानी बेसिडियोस्पोर है, वो बेसिडियोकार्प पे लगते हैं। और जो बेसिडियोकार्प है उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, वो बाहर की ओर होती है, यानी हम बोल देते हैं उनकी उत्पत्ति होती है बहिर्जात, यानी हम बोल देते हैं एक्सोजीनसली ये फॉर्म होते हैं, एक्सोजीनसली ये बनेंगे। कंप्लीट है। ओके, अब देखें इन तीनों के अंदर तो मैंने लिख दिया था, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। तो इसके अंदर जो लैंगिक परावस्था होती है ना, लैंगिक परावस्था वो अभी तक ज्ञात ही नहीं है, यानी हम बोल देते हैं इनके यहाँ जो सेक्सुअल फेज है, ठीक है, वो अभी तक नॉन नहीं है, अज्ञात है, अननोन है वो, यानी अभी तक इसकी पूरी खोज ही नहीं हुई। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, इसको अपूर्ण फंजाई, परफेक्ट नहीं है, अभी तक खोज जाना बाकी है, इसकी लैंगिक प्रावस्था के बारे में जानना बाकी है। तो ये कैसा हो गया, अपूर्ण फंजाई। आपको जैसे कोई कवक मिल गया, एक कवक मिल गया, आपने उस पर अध्ययन किया, आपको पता चला कि वो पट्टीय है और शाखित है, तो आप कह दोगे कि वो फाइकोमाइसिटीज नहीं है, वो इन तीनों में से कोई हो सकता है। फिर आपने उसकी लैंगिक प्रावस्था देखी, तो लैंगिक प्रावस्था में आपको पता चला कि वो कोनिडिया है, तो आपने कह दिया कि वो एस्कोमाइसिटीज हो सकता है, वो एस्कोमाइसिट, क्योंकि इसके अंदर क्या कुछ अपवाद मिलते हैं, ये भी कोनिडिया बना सकते हैं, बेसिडियोमाइसिट के कुछ होते हैं वो कोनिडिया बना सकते हैं। तो आप क्या कह दोगे कि उसके अंदर ये एस्कोमाइसिटीज हो सकता है। ठीक है, आपको अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद में आपने लैंगिक प्रावस्था उसकी जानी, जब लैंगिक प्रावस्था को पता चला कि उसके अंदर एस्कोकार्प बन रहा है, तो आपको कह दिया कि ये एस्कोमाइसिटीज है।
पता चला कि उसके अंदर बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडियोस्पोर बन रहा है, तो आप कहोगे कि सर वो बेसिडियोमाइसिटीज है, लेकिन अभी तक वो पता ही नहीं चला, तो अभी तक कन्फ्यूजन है कि इसमें रखें या इसमें रखें, एस्कोमाइसिटीज में रखें या बेसिडियोमाइसिटीज में रखें। तो इन दोनों को उठाकर आपने कह दिया कि हम उनको एक अलग से ग्रुप बना देते हैं, इसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसको अंदर रख देते हैं। तो ये क्या है, इम्परफेक्ट जो फंजाई होते हैं उनका ग्रुप है। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन है, ये कैसे होता है, इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा, वो भी हमने पढ़ लिया। एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो है सेवाल जो फंजाई है, यानी इसको हम बोल देते हैं फाइकोमाइसिटीज, इनको दो ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, इनको दो ग्रुप में बांटा गया है। एक का नाम होता है oomaisites, ठीक है, एक हो गया oomaisites, और दूसरा होता है, उनको हम कहते हैं जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। इस तरह इनको दो ग्रुप बना दिए गए हैं। किनके, फाइकोमाइसिटीज के दो ग्रुप है। oomaisites हिंदी में नाम लिखना चाहो तो ऐसे लिख दे, oomaisites, ठीक है, और दूसरा होता है, उसका नाम होता है जाइगोमाइसिटीज। और हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं ना, तो आपको इंग्लिश वाले वर्ड पे भी पकड़ करना ज़रूरी है, क्योंकि वो माइसिटीज़ आपको फाइकोमाइसिटीज़ वर्ड हिंदी में क्या कहोगे, फाइकोमाइसिटीज़ ही होता है। तो इंग्लिश वाले वर्ड पे पकड़ किया करें, ताकि आपका जो नीट का एग्जाम है थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि वो बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है। हिंदी वाला नहीं समझ में आया तो इंग्लिश समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वाला नहीं समझ में आया तो हिंदी समझ में आ जाती है। इनके अलावा आपको एक और देख लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि डायफ्राम शिथिल होता है, ऐसा नाम सुना होगा, या हमारी मांसपेशियाँ शिथिल होती है। तो शिथिल क्या वर्ड हुआ, मतलब नहीं समझ आया, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्स होना। अब रिलैक्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो इंग्लिश वाले वर्ड पे थोड़ा सा पकड़ किया करें। कंप्लीट है। तो इस प्रकार हमारे पास ये चार टाइप इनके हो गए। अब हम इनके एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। ओके, तो हमने इनके अलग अलग टाइप्स पढ़ लिए, उनके जो अंतर है वो जाने लिए। अब हम इनका एग्जाम्पल्स देखते हैं, सभी का उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फाइकोमाइसिटीज यानी एल्गल फंजाई। उसका एग्जाम्पल है एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा ये क्या करता है, ये सरसों में परजीवी होता है, सरसों होता है, क्रूसीफेरी कुल के जो पादप होते हैं उनमें रोग फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट होता है राइजोप्स है, म्यूकर है, ये रोटी पर पाए जाने वाले कवक है। रोटी पर जो फफूंद आ जाती है, बोल देते हैं अपनी भाषा में, रोटी पे जो गुफन आ जाती है, वो ये दोनों है। कंप्लीट है। इनके अलावा हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में। तो एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर इसका एग्जाम्पल है। एस्परजिलस नाइगर जो होता है ना, इससे सिट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट हो गया इसका एग्जाम्पल पेनिसिलियम। हाँ, हिंदी में नाम लिखा चाहो तो ये नाम है एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, और इससे सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है, और पेनिसिलियम से पेनिसिलिन जो होता है ना, एंटीबायोटिक वो मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। तो देखिए न्यूरोस्पोरा है, इसको हम कहते हैं पादप जगत का ड्रोसोफिला, पादप जगत का ड्रोसोफिला, यानी हम बोल देते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। वो क्यों कहते हैं इसको, कि जो से जितने भी जो जेनेटिक्स के हम प्रयोग करते हैं, जेनेटिक्स जो होती है यानी अनुवांशिकी के इनके एक्सपेरिमेंट जितने भी होते हैं, वो सब होते हैं मक्खी के ऊपर, फल मक्खी के ऊपर। आपने पढ़ा होगा TH मॉर्गन था, उन्होंने फल मक्खी पे अध्ययन किया था। तो फल मक्खी पर अध्ययन होता है, तो इस वजह से अगर पादपों की बात करें तो पादपों में सबसे ज़्यादा अध्ययन किस पे होता है, इस न्यूरोस्पोरा पर होता है। हम बोल देंगे न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लेविशेप, क्लेविशेप, कंप्लीट है, क्लेविसेप्स। और पेजीजा, पेजीजा यानी जीजा जी है, पी से पे कर दो, पेजीजा। कंप्लीट है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए किसके, एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस नाइगर, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स और पेजीजा। ये सब क्या है, ये एस्कोमाइसिटीज है, उसके एग्जाम्पल है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज का एक हो गया हमारे पास एगेरिकस, जिसको हम कहते हैं मशरूम। नॉर्मल जो मशरूम होता है वो एगेरिकस होता है। नेक्स्ट होता है एमिनिटा, ठीक है, इसका हिंदी में नाम लिखना चाहो तो यही है एगेरिकस। कंप्लीट है। इसको हम कहते हैं एमेनीटा, एमेनीटा। ये क्या होता है, ये जहरीला मशरूम होता है, जहरीला मशरूम होता है। ठीक है। इनके अलावा हमारे पास हो गया ओस्टिलागो और पक्सीनिया। ओस्टिलागो से तो होता है स्मट रोग, ठीक है, यानी स्मट डिजीज़ होता है वो होता है। और पक्सीनिया है, उसमें गेहूं का जो किट रोग होता है, जिसको हम कह देते हैं रस्ट डिजीज़, यानी किट रोग हम इसको कहते हैं, वो होता है। रस्ट डिजीज़ भी याद रखना, नाम रस्ट डिजीज़ उससे होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में होता है हमारे पास ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा है, आपको पता है इससे होता है दाद। दाद की जो बीमारी होती है यानी जो रिंग वर्म होता है वो इससे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका एग्जाम्पल है कोलिटोट्राइकम। कोलिटोट्राइकम हिंदी में नाम, हाँ इसका नाम लिखना चाहो तो ये नाम है ट्राइकोडर्मा, और इसको हम बोल देंगे कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया, इनसे भी डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, अल्टरनेरिया और डेक्टिलेला। डेक्टिलेला, डेक्टिलेला। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो ये हो गया हमारे पास जो कवक जगत है उनका वर्गीकरण, हमने उनके सामान्य लक्षण पढ़ लिए, उनका वर्गीकरण पढ़ लिया। अब देखें इनमें कुछ कवक होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है यानी लाभकारी है, और कुछ कवक होते हैं ये हमारे लिए हानिकारक है, बीमारी फैलाते हैं, परजीवी होते हैं वो। तो लाभकारी, इनसे क्या कौन कौन सी बीमारी फैलती है और इनसे कौन कौन से लाभ होते हैं, इनका हम अलग से फर्दर वीडियो बना देंगे। वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।